हरि अनंत हरि कथा भई अनंता कहत सुनत बहुविधि सब संता। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है। वो तो सबके दिल में बसते हैं, सबकी भावना में। और कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, देखने हर कोई जाएगा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रजनीश सिंह, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ में। स्वागत है आपका। नितिन भंसाली, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। पहला सवाल रजनीश जी आपसे करूंगी। राम वन गमन परिपथ, ये कोई पहली बार तो परियोजना है नहीं। 164 करोड़ की परियोजना बनाई कांग्रेस ने 5 साल गवर्नमेंट रहते हुए। पूरे 5 साल अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ काम किए। लगभग 30% काम कहीं कहीं हुआ है। सबसे ज्यादा काम का ये रेशियो है कि 30% हुआ है। क्यों ऐसा लगता है कि अपने अपने हिसाब से काम किए गए राम के? जो राम गमन वन पथ है वो बहुत हम सब लोग के, पूरे देशवासियों के लिए बहुत भावनात्मक, संवेदनशील मुद्दा रहा है। और ये पथ का चिन्हित करना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही किया था। लेकिन पिछले 5 साल में जब 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, तो राम गमन वन पथ में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया। अपने मनचाहे स्थानों को इन्होंने चिन्हित किया और उसको नाम दे दिया, ये राम गमन वन पथ है, परिपथ है। और 164 करोड़ राशि जारी की गई। आप खुद बता रही हैं कि जो आंकड़े हैं अभी 30%, ये बात करते थे कि हम पूरा कर दिए हैं, ये काम पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया। और 30% भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी एकाध स्थान को छोड़ दे तो कहीं नहीं हुआ। क्योंकि जो मूर्ति लगाए हैं, मूर्ति की शिकायत हुई है। मूर्ति भी जो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जी की जो गरिमा है उसके अनुरूप नहीं लगा। उसमें भी शिकायत किया गया था लिखित कि इसको बदलवा के नया मूर्ति लगवाया जाए। कार्यक्रम किया गया। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले लोग ऐसे ऐसे कलाकार को लाए थे और लाखों रुपयों का भुगतान किया गया इसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इतिहास में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो जिक्र है छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम जी इस मार्ग से गए हैं, उनका वास्तविक चिन्हित कर और वहां को जोड़ना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ अपने कहने के, अपने बनाने के लिए जो पाए उस स्थान को, 75 स्थानों को जोड़े लगभग, और भारी राशि का आवंटन किया गया और भारी घोटाला हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा। मैं सिर्फ इसी योजना की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे काम है जिनमें सरकार की गड़बड़ियां, घोटाले लगातार उजागर होती रही है कार्यकाल के दौरान। और निश्चित रूप से उसमें जांच होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना काम किया, कितना पैसा जारी किया, किसको किसको, किस मार्ग को इन्होंने राम गमन पथ में शामिल किया। तो निश्चित बात है, इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि होना चाहिए करके। ठीक है। दिक्कत है क्या नितिन जी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर दुख इस बात का है कि हर जगह पर प्रभु श्री राम के नाम पर क्या राजनीति करना उचित है? इतना अच्छा प्रोजेक्ट था। 2226 किलोमीटर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के छत्तीसगढ़ में बिताए और 12 चातुर्मास भी किए। सारे स्थानों का चयन करने के पश्चात विद्वानों से, पंडितों से, शास्त्रों से, वेदों से सारी जानकारियां एकत्रित करने के बाद ये निर्णय लिए गए कि इन स्थानों पर प्रभु श्री राम का वनवास का जो समय था वो गुजरा। यहाँ पर इन्होंने सबरी के मीठे बेर खाए, या जो भी बातें हैं वो बातें सामने आने के बाद इसके लिए विशेष बजट का भी प्रावधान किया गया। और जैसा कि आप तृप्ति जी बता रही है कि 30% काम हुआ, मैं आपको बता दूं 50% से अधिक काम
हो चुका है। और रहा सवाल, इनको यदि राम के नाम पर राजनीति ही करनी है और ये यदि कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना देखे सोचे समझे सिर्फ राजनीति के लिए ये कह देना कि भ्रष्टाचार हुआ है तो ये एक नाइंसाफी होगी और एक गलत होगा। आप इसकी छानबीन करिए, आपकी सरकार है, यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं गलत हुआ है तो कार्रवाई करिए, पर इस प्रकार से माहौल मत बनाइए कि ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ। कुछ हुआ है तो उसको सामने रखिए। हमने निष्पक्ष रूप से, प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माता कौशल्या की जन्मभूमि है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही, कभी शुद्ध नहीं ली उसकी, हमने उसकी शुद्ध ली। और हमने राम वन गमन पथ के नाम पर, माता कौशल्या के नाम पर या प्रभु श्री राम के नाम पर वोट नहीं मांगा पब्लिक से। ये वोट और नोट की राजनीति इन्हें मुबारक। पर हाँ, यदि ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो राजनीतिक आरोप है, मैं ये भी कहूंगा। और मैं ये निवेदन भी करूंगा कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए धर्मस्थ और संस्कृति मंत्री ने कह दिया है कि हाँ, हम काम करेंगे, जो काम अधूरा छोड़ा है आपने वो करेंगे जरूर। लेकिन मंशा ये है कि जो बीड़ा उठाया था वो कहीं भी पूरा तो नहीं हुआ ना नितिन जी। देखिए, इस बात पूरा होने की है। दिशा में था। मैं बोल रहा हूँ 50%, 50% काम हो गया। और ये देखिए आप, ये शुरू कब हुआ? भाई सरकार बनते ही तो शुरू नहीं हुआ। हमारे मैनिफेस्टो में तो राम वन गमन पथ नहीं था, ये तो सरकार ने बाद में इन चीजों को अपने उसमें योजनाओं में लाया और किया। और जिस प्रकार की ये योजना बनी थी, मैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा, रजनीश भाई से भी ये निवेदन करूंगा कि वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें। स्वयं मुझे भी अवसर मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। कह दिया है, कह तो दिया। रजनीश जी बढ़ाएंगे ना आगे? राजनीति नहीं होनी चाहिए। रजनीश जी आगे बढ़ाएंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा? क्योंकि वो मैनिफेस्टो में नहीं लेके आए थे, बाद में जरूर राम काज किया है। जी जी बिल्कुल तृप्ति जी, देखिए निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये काम पूर्ण होगा, ये काम निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अभी नितिन भाई कुछ आंकड़े दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 20 से 25 किलोमीटर का मार्ग है। अब आप मान लीजिए चलिए 1 साल काम नहीं हुआ, 2 साल काम नहीं हुआ, 2.5 साल नहीं हुआ, लेकिन 2.5 साल में ये 20-22 किलोमीटर काम पूरा नहीं कर पाए। ये इनकी इच्छा शक्ति को बताती है कि ये सिर्फ राजनीति कौन कर रहा था, राम गमन वन पथ के नाम पर राजनीति कौन कर रहा था, ये इनकी जो गतिविधि है ये बता रही है। आप 20, 25, 30 किलोमीटर रोड को 2 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 2.5 साल में नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि 1 साल में आप क्यों पूरा नहीं किए, और जब आपके मैनिफेस्टो में नहीं था तो बनाया क्यों, और जब बना रहे हैं तो उसको कर तो देना था। जब इतना आपके उनके प्रति जब भाव है, राम जी के प्रति, आप राजनीति नहीं करते, बना के उसको बता देना था कि हमने 100% काम कर दिया। ये बातें ही नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राम के नाम पर ये राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे राजनीति आप कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, डर रहे हैं वहां वोट बैंक कहीं खतरे में न पड़ जाए, दर्शन करना नहीं जाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब 1950-51 में बना, तब से लेकर के राम मंदिर की बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती रही और करती रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे, देश की जनता, प्रदेश की जनता सुनने को तैयार नहीं है। और आपको विश्वास दिला रहा हूं नितिन भाई कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में हम राजनीति नहीं करेंगे, और एक जो प्रामाणिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर जो मार्ग है, भगवान श्री रामचंद्र जी जो यहाँ गुजारे हैं, उस समय का जो मार्ग है उसको बनाया जाएगा और बहुत अच्छे, मतलब ये गुणवत्तापूर्ण एक तरीके का उल्लंघन हो गया ना रजनीश जी, नितिन जी, कि एक तरफ तो इस बात, हिंदुस्तान में इस बात पर राजनीति छिड़ी हुई है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक पक्ष कह रहा है, और यहाँ कह रहे हैं कि अधूरा क्यों छोड़ा आप लोगों ने। उन्होंने तो लगभग बना दिया जो बात कही थी बीजेपी ने, और प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। आपके रामकाज इतनी कछुआ गति से चले कि आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी रजनीश भाई कह रहे थे कि 22 किलोमीटर में ही ये काम हुआ है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ रजनीश भाई को, रायपुर आए, जहाँ से ये राम वन गमन पथ शुरू हुआ है। मैं उनके साथ, ये सरकार इनकी है, रख ले प्रशासनिक अधिकारियों को भी, हम साथ में जो हमने काम किया उस रोड मैप को लेकर इनके साथ चलने को तैयार है। कितने किलोमीटर में ये काम हुआ है, कहाँ पर काम हुआ है, पहले उन चीजों को समझे। मैं खुद स्वयं चलने को तैयार हूं, और यदि कहीं ये बात
ये कहते हैं कि 22 किलोमीटर का काम हुआ और उससे ज्यादा नहीं हुआ तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी तैयार हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। अभी इनकी गाड़ी फिर पहुंची कि वहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है, ये नहीं जा रहे हैं। इस देश के 4 शंकराचार्य, मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, मैं महापंडित नहीं हूं, पर वो तो है जिन्हें भगवान माना जाता है, जिन्हें शंकर का स्वरूप माना जाता है। वो जब 4 शंकराचार्य जब इसके खिलाफ हैं तो आप ये सोचिए कि कुछ बात तो है, आप उनका जवाब दे दीजिए, आप मेरा जवाब मत दीजिए। और मैं बार बार कहूंगा, अधूरे मंदिर का निर्माण है, बिल्कुल है। ये कहते हैं वहां जाने से मना कर रहे हैं। भाई मैंने तो तृप्ति आपको बता दूं, मैंने तो अपने स्वेच्छा से डोनेशन भी दिया है और मैं निश्चित तौर पर अयोध्या जाऊंगा भी, दर्शन भी करूंगा। प्रभु श्री राम सिर्फ रजनीश भाई के नहीं है, प्रभु श्री राम भाजपा के नहीं है, प्रभु श्री राम तृप्ति जी आपके भी है, मेरे भी है। और ये जो करोड़ों लोग, लाखों लोग दर्शक जो देख रहे हैं, प्रभु श्री राम सबके, आस्था सभी की है, पर आस्था के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह मैं बार बार निवेदन करूंगा। ठीक है, आस्था के नाम पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन रजनीश जी, जब सबको पता है कि अभी अयोध्या ना आप लोग जाने वाले हैं, कोई नेता मंत्री जनप्रतिनिधि, ना कांग्रेस के कोई नेता मंत्री जाने वाले हैं, तो बात वही हो जाती है कि निमंत्रण ठुकराया वो मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, मोहन भागवत को लिखा था कांग्रेस ने कि जाइए कौशल्या माता के दर्शन कर लीजिए, वो गए थे। आपको लगता है कि इसी बिना पर राजनीति चलनी चाहिए कि शुचिता तो होनी चाहिए, राम पर या आस्था पर, राजनीति नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार कैसे दिख जाएगा आस्था या धर्म के काम में? देखिए तृप्ति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इसी बात को कह रहा हूं कि हमने जहां पर राष्ट्रवाद की बात आई, राष्ट्र की हित की बात आई, इंटरेस्ट आया, वहां पर हमने कभी राजनीति नहीं की। हम विपक्ष में अभी 5 साल में परेशान हैरान होकर कुछ भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं। 10 साल में इनकी पूरी आस्था हिल गई है देश के प्रति, ऐसे ऐसे बयान आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति की है और तमाम सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थी, ऐसे मुद्दे पर डट के खड़े रहते थे देश के साथ और सरकार के साथ। लेकिन इनका एक भी काम देखिए, मैं अभी एक छोटा उदाहरण दे दूं। इनके नेता है मुरली देवड़ा जी, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं, कुछ दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अभी इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनके नीचे में काम करते हैं, करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और कब तक करेंगे वो भी नहीं मालूम, वही इनके नेता रहने वाले हैं। यदि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दें कि वो पार्टी अच्छी है, तो दूसरे दिन वो राहुल जी कहने लग जाएंगे नहीं नहीं कांग्रेस अच्छी नहीं है, चूंकि उसको नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ कर दी। तो इस दिशा में ये राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना रहा है, मोहन भागवत जी को इन्होंने आमंत्रण दिया, मोहन भागवत जी दर्शन करने गए, तो उसमें बुरा क्या है? यदि हमको अच्छा लगता है यहाँ पर काम हुआ है, कोई निमंत्रण दे रहा, जाना चाहिए। हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, सभी जाएंगे दर्शन। जवाब आखिरी फिर रजनीश भाई, दर्शन करने सभी जाएंगे, मैं आपको बता दूं, सभी जाएंगे दर्शन करने, और उसके लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मन की प्रेरणा होती है। हम रोज पूजा पाठ करने वाले, नित्य पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम निश्चित तौर पर जाएंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी जाएगी नहीं, पूरी देश की जनता को अधिकार है, हर वर्ग को अधिकार है राम मंदिर जाने का। नहीं, टीवी में आके बोलने की क्या जरूरत थी नितिन भाई? टीवी में आके ये लाइन क्लियर करने की क्या जरूरत थी? नहीं, क्या बोला? हम देखिए, एक चीज ये बता दूं कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, ये पूरा मतलब ये पूरा कार्यक्रम हाईजैक कर लिया गया है। ये मतलब एक तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले आप रामनवमी को भी उद्घाटन कर सकते थे, मंदिर निर्माण हो जाता 2 महीने बाद भी उद्घाटन कर सकते थे, 4 महीने बाद भी कर सकते थे प्राण प्रतिष्ठा। अभी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फरवरी मिडिल तक के 15-20 फरवरी तक की आचार संहिता लग जाएगी। इसका आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। प्रभु श्री राम की आस्था के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें आस्था के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आस्था के नाम पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। चाहे 5 साल में अगर कांग्रेस ने राम काज किए, उत्सव मनाया, बड़े बड़े आयोजन हुए,
तो भी राजनीति उस स्तर तक नहीं जानी चाहिए थी और ना अब होनी चाहिए। खैर, आप दोनों को शुक्रिया और शुभकामनाएं हैं। राम का उत्सव है तो घर घर दीप सभी जलाएंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे हर वर्ग हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।